नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको 3 जनवरी 2024 के मुख्य समाचार प्रस्तुत करेंगे। कृपया नीचे कमेंट करके बताएं कि आप किस क्षेत्र से हिमाचल न्यूज सुन रहे हैं। हिमाचल के विकास, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र की ताज़ा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए कृपया हमारा कंटेंट शेयर करें। 6 जनवरी तक छाएगी धुंध, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। मौसम विभाग ने धुंध पर येलो अलर्ट की चेतावनी को आगे जारी रखा है। मंगलवार को चेतावनी को आगे बढ़ाते हुए 6 जनवरी तक जारी किया है। मौसम विभाग ने मंडी, बिलासपुर, हमीरपुर, ऊना, कांगड़ा, सिरमौर के पावंटा साहिब और धौलाकुआं सहित सोलन के बद्दीनालागढ़ में धुंध की संभावना जताई है, जबकि प्रदेश में मौसम के शुष्क बने रहने की संभावना है। समदो में -5.2 डिग्री, रिकांगपिओ में 1.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। प्रदेश में बीते 24 घंटे के दौरान तापमान सामान्य रहा है। शिमला में 4.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया है, जबकि सुंदरनगर में 1.6, धर्मशाला में 7.2, ऊना में 5.8, नाहन में 6.1, सोलन में 1.8, कांगड़ा में 2.6, मंडी में 1.6, चंबा में 3.4 व नारकंडा में 1.8 डिग्री न्यूनतम तापमान दर्ज हुआ है। 3 डिग्री ज्यादा गर्म रहा साल का आखिरी दिन। तापमान में 31 दिसंबर को 3% की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। बीते साल के मुकाबले इस बार साल के आखिरी दिन औसतन तापमान 7 डिग्री सेल्सियस रहा है, जबकि बीते साल यह तापमान 4% के आसपास था। मौसम विभाग ने बारिश न होने को इसका बड़ा कारण बताया है। SJVN के प्रोजेक्ट टेकओवर करने की तैयारी, सीएम ने एडवांस में दिल्ली भेजे अफसर, आज जाएंगे खुद। हिमाचल सरकार भारत सरकार के उपक्रम सतलुज जल विद्युत निगम पूर्व जयराम सरकार के समय आवंटित किए गए 3 बिजली प्रोजेक्ट टेकओवर करने की तैयारी कर रही है। तैयारी इतनी गंभीर है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एडवांस में राज्य सरकार के अधिकारियों का दल दिल्ली भेज दिया है और खुद बुधवार को दिल्ली जा रहे हैं। यह झगड़ा सुन्नी, लुहरी और धौलासिद प्रोजेक्टों को लेकर है। पूर्व जयराम सरकार के समय ग्लोबल इन्वेस्टर मीट के बाद ये प्रोजेक्ट SJVN को ऑफर किए गए थे। पूर्व सरकार ने जल विद्युत क्षेत्र के धीमेपन को देखते हुए कई तरह के ऑफर भी दिए थे। वर्तमान सरकार ने इसके विपरीत बिजली प्रोजेक्ट में अपनी रॉयल्टी को 12, 18 और 30% से बढ़ाकर 20, 30 और 40% कर दिया है, जबकि SJVN को दिए गए प्रोजेक्टों से 5% रॉयल्टी भी नहीं आ रही थी। SJVN ने पूर्व सरकार के समय यह प्रोजेक्ट तो ले लिए, लेकिन आज तक इम्प्लीमेंटेशन एग्रीमेंट साइन नहीं किया है। इसीलिए अब कंपनी को नई सरकार की नई शर्तों के अनुसार एग्रीमेंट करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बुधवार को दिल्ली जाते ही 3 बजे सरकार के अफसरों के साथ बैठक करनी है। इसके अगले दिन गुरुवार को केंद्रीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह से बैठक है। मुख्यमंत्री केंद्र सरकार को भी साफ बताना चाह रहे हैं कि हिमाचल के हित पहले नंबर पर है और SJVN के इन प्रोजेक्ट को राज्य सरकार टेकओवर कर लेगी यदि कंपनी नई शर्तों को नहीं मानेगी। एक और दिक्कत यह भी है कि इन सभी परियोजनाओं का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। इसलिए केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के लिए भी यह मामला पेचीदा हो गया है। इस दौरे के दौरान मुख्यमंत्री शानन बिजली प्रोजेक्ट को लेकर भी केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के साथ बात करेंगे। हाटी की नाहन रैली रद्द, मुख्यमंत्री का सिरमौर जिला का दौरा पेट्रोल डीजल की कमी के कारण रद्द करना पड़ा।
मुख्यमंत्री ने हाटी समुदाय को जनजातीय दर्जा देने की नोटिफिकेशन के बाद 3 जनवरी को नाहन जाकर खुद घोषणा करनी थी, लेकिन पेट्रोल पंप ड्राई होने के कारण कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जुटाना एक मुश्किल काम था। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री की दिल्ली की बैठक भी शाम 3 बजे है। इस कारण इस दौरे को रद्द करना पड़ा है। दाखिले को आयु सीमा में संशोधन। अब 1 अप्रैल को जन्मे बच्चे भी होंगे पहली कक्षा में प्रवेश के पात्र। प्रदेश सरकार ने नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत अगले शैक्षणिक सत्र के लिए बच्चों की पहली कक्षा में प्रवेश के लिए आयु सीमा में संशोधन किया है। अब 1 अप्रैल को जन्मे बच्चे भी पहली कक्षा के लिए पात्र होंगे, जो कि पहले 31 मार्च को 6 वर्ष आयु पूरी करने वाले छात्रों को ही इसके लिए पात्र माना गया था। हिमाचल प्रदेश सरकार के शिक्षा सचिव के निर्देशानुसार अब अगले शैक्षणिक सत्र से बच्चों के लिए स्कूल में पहली कक्षा में प्रवेश करने के लिए आयु सीमा में नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत संशोधन किया गया है। अब नई शिक्षा नीति के अंतर्गत सभी स्कूलों में आगामी शैक्षणिक सत्र 2024 से 25 से प्रदेश के सभी स्कूलों में पहली कक्षा में यदि बच्चे का दाखिला करवाना है तो उसे 31 मार्च तक 6 वर्ष की आयु सीमा पूरी करनी होगी। साथ में यदि बच्चे की जन्मतिथि 1 अप्रैल है तो उसे भी दाखिले के लिए पात्र माना जाएगा। हालांकि 2 अप्रैल और इसके बाद जन्मे बच्चे पहली कक्षा के लिए पात्र नहीं होंगे। इन छात्रों को यूकेजी कक्षा में 1 साल और काटना पड़ेगा। ऐसे में इन बच्चों के अभिभावकों की परेशानी बढ़ गई है, क्योंकि नई शिक्षा नीति से इन बच्चों का 1 साल बर्बाद हो जाएगा और उन्हें पिछली कक्षा ही में बैठना पड़ेगा। बच्चों के अभिभावक प्रदेश सरकार से छूट की मांग कर रहे हैं ताकि प्रदेश के हजारों नन्हे मुन्हे बच्चों का भविष्य खराब होने से बच सके, क्योंकि इससे पूर्व पहली कक्षा में प्रवेश पाने वाले छात्रों को 5 माह की समयावधि दी जाती थी। इस दौरान अगर कोई बच्चा 5.5 वर्ष का हो जाता था तो उसे पहली कक्षा में प्रवेश मिल जाता था। हालांकि नई शिक्षा नीति 2020 के तहत 31 मार्च को 6 वर्ष की आयु पूरी करने वाले छात्र ही पहली कक्षा में पात्र माने जाएंगे। मुआवजा न मिलने पर बद्दी में भूमि मालिकों का धरना, रेलवे विभाग के खिलाफ जोरदार नारेबाजी। औद्योगिक क्षेत्र बद्दी में रेल लाइन के लिए अधिग्रहित भूमि के उचित मुआवजे सहित अन्य मांगों को लेकर आवाज बुलंद कर रहे भूमि मालिकों ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। मंगलवार को 24 घंटे अल्टीमेटम की मियाद पूरी होते ही भूमि मालिकों ने रेल के प्रस्तावित ट्रैक पर तंबू गाड़कर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। इसके साथ ही भूमि मालिकों ने एक बार फिर रेल लाइन के निर्माण कार्य को रुकवा दिया है और मांगे पूरी न होने तक कार्य शुरू न करने की चेतावनी दी है। भू मालिकों ने इस दौरान केंद्र व प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की और 2 टूक शब्दों में कहा कि वह अब आर पार की लड़ाई के लिए मैदान में उतर आए हैं। रोषजदा ग्रामीणों ने कहा कि उनकी जायज मांगों को अनसुना किया जा रहा है, लेकिन अब यह सब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। काबिले जिक्र है कि बद्दी चंडीगढ़ रेल लाइन की अधिग्रहित की जा चुकी भूमि पर संबंधित कंस्ट्रक्शन कंपनी ने निर्माण कार्य शुरू कर रखा है, लेकिन अरसे से अधिग्रहित भूमि के उचित मुआवजे सहित अन्य मांगों को लेकर भूमालिक आंदोलन पर उतर आए हैं। इसी कड़ी में बीते रविवार को संडोली में रोषजदा ग्रामीणों व भू मालिकों ने रेल लाइन के निर्माण का कार्य रुकवा दिया था। हालांकि उस दिन बाद में 24 घंटे का अल्टीमेटम देने के बाद काम शुरू हो गया था। इसके बावजूद भूमि मालिकों की सुनवाई नहीं हुई, जिसके चलते बद्दी में रेल लाइन के निर्माण कार्य को हरिपुर संडोली पंचायत के ग्रामीणों ने रुकवा दिया। लोगों ने उनकी मांगे पूरी करने के लिए प्रशासन व रेलवे को 24 घंटे का समय दिया था, लेकिन किसानों की एक भी मांग नहीं मानी, जिस पर किसानों ने स्थायी रूप से धरना दे दिया है।
जब तक मांगे पूरी नहीं होती है तो धरना जारी रहेगा। एक जैसी जमीन को अलग अलग रेट दिए हैं। संडोली पंचायत के नंबरदार चरणदास, पूर्व प्रधान रामेश्वर दास, सिमनजीत सिंह कुंडलस, कालूराम, भूपेंद्र, मोहनलाल, सुरेंद्र, सतनाम, सर्वेश, विजय, जसवंत, बरियाम, शंकर, संजीव, राम, वीरेंद्र, नरेंद्र, हर्ष, कृषक, मनीष, प्रमोद, गुरमीत, गुरजीत, अक्षर, लवी, रोहित, संदीप, मनु, गुरुदेव के नेतृत्व में दर्जनों लोग संडोली के समीप रेलवे लाइन पर एकत्रित हुए और रेलवे विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। चांसलर को डराने धमकाने पर भड़के छात्रों ने पुलिस और प्रशासन पर लगाए भेदभाव के आरोप। अरनी यूनिवर्सिटी के चांसलर विवेक सिंह पर जानलेवा हमला करने पर अरनी यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों में रोष व्याप्त है और इसे लेकर उन्होंने धरना प्रदर्शन किया। इस मामले को लेकर विद्यार्थियों में रोष है कि पुलिस और प्रशासन यूनिवर्सिटी के साथ भेदभाव कर रहे हैं और दोषियों को गिरफ्तार करने में नाकाम रहा है। विद्यार्थियों में खासकर प्रशासन के खिलाफ रोष रहा, जो इस मामले में निष्पक्षता से सुलझाने में नाकाम रहा। गौरतलब है कि अरनी यूनिवर्सिटी के चांसलर पर सोमवार रात डमटाल क्षेत्र में कुछ लोगों ने रास्ता रोककर हमला किया और वह सुरक्षा लेने के लिए डमटाल पुलिस स्टेशन गए। यहां से उन्हें पुलिस सुरक्षा में इंदौरा पुलिस स्टेशन ले जाया गया। यहां पुलिस आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया था। इस मामले को लेकर अरनी यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों में रोष है कि यूनिवर्सिटी के चांसलर पर हमला हुआ है और आरोपियों को अभी तक पुलिस और प्रशासन गिरफ्तार करने में नाकाम रहा है। इस मामले को लेकर लोगों में भी भय का माहौल है कि यहां यूनिवर्सिटी का चांसलर सुरक्षित नहीं है तो आमजन के क्या होगा। लोगों और अरनी यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों ने चांसलर पर हमला करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की है। अरनी यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों ने प्रदेश सरकार से अरनी यूनिवर्सिटी के चांसलर विवेक सिंह को पुलिस सुरक्षा देने की मांग की है। एसपी नूरपुर अशोक रतन ने बताया कि पुलिस ने इस बारे सोमवार रात को ही मामला दर्ज कर लिया है और पुलिस इस मामले में गहनता से जांच कर रही है तथा सीसीटीवी फुटेज की भी जांच कर रही है। छात्रों के हितों की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी। विश्वविद्यालय के प्रवक्ता राजन प्रसाद ने असंतुष्ट पूर्व कर्मचारियों द्वारा विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा को धूमिल करने के कथित प्रयास की आलोचना की। प्रसाद ने कहा कि हमारे छात्रों के हितों की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है और हम विश्वविद्यालय को बदनाम करने और चांसलर को मारने के प्रयास सहित घातक कदम उठाने के बर्खास्त कर्मचारियों के दुर्भावनापूर्ण इरादों की कड़ी निंदा करते हैं। उन्होंने बताया कि इस तरह की गतिविधियों, जिसमें परिसर में कुछ सदस्यों द्वारा शराब पीने की घटनाएं भी शामिल है, ने पहले भी एक अप्रिय और असुरक्षित माहौल बना था। विवि एक अनुशासित और अनुकूल शैक्षिक माहौल बनाए रखने के लिए समर्पित है। केंद्र और प्रदेश सरकार से जवाब तलब। कालीनाथ कालेश्वर महादेव मंदिर के अधिग्रहण को लेकर हाई कोर्ट सख्त। कांगड़ा के ऐतिहासिक कालीनाथ कालेश्वर महादेव मंदिर का अधिग्रहण करने के खिलाफ दायर याचिका में प्रदेश हाई कोर्ट ने केंद्र व राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय सहित प्रदेश के पर्यटन सचिव, जिलाधीश कांगड़ा व अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर 12 सप्ताह के भीतर जवाब तलब किया है। मुख्य न्यायाधीश MS रामचंद्र राव व न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने स्वामी विश्वानंद सन्यासी द्वारा दायर याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के पश्चात उपरोक्त आदेश पारित किया। याचिका में दिए तथ्यों के अनुसार तहसील परागपुर में व्यास तट पर कालीनाथ कालेश्वर महादेव मंदिर सदियों पुराना मंदिर है। लगभग 300 वर्ष पहले बनाए इस मंदिर में महंतों का 150 साल का इतिहास है। यहाँ शिव व काली माता की पूजा होती है।
यहाँ पर वैदिक पाठशाला की व्यवस्था कुछ समय से चली आ रही है। यहाँ पर गौशाला की भी व्यवस्था की गई है। मंदिर की 80 कनाल जगह पहले महंत अरुणानंद के नाम दर्ज थी। बाद में यह मंदिर कालीनाथ महंत के नाम दर्ज हो गया। वैदिक पद्धति की शिक्षा दिए जाने के कारण यहाँ से विद्यार्थी वैदिक शिक्षा ग्रहण करते हैं। क्योंकि यह मंदिर सरकार की जमीन पर नहीं बनाया गया है, इस कारण राज्य सरकार द्वारा इसका अधिग्रहण करना कानून के विपरीत है। सुबह शाम इस मंदिर में रहने वाले महंतों द्वारा पूजा की जाती रही है, मगर अधिग्रहण के पश्चात इन महंतों को सुबह शाम पूजा करने के लिए अनुमति तो दी गई है, मगर यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को पूजा करवाने व भेंट चढ़ाने की मनाही है। इस गौशाला और लंगर की व्यवस्था भी नहीं हो पा रही है। राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करने से पहले इस विषय में राज्य सरकार की ओर से कोई जरूरी औपचारिकताएं पूरी नहीं की और आनन फानन में अधिसूचना जारी कर दी और मंदिर की भूमि को अपने नाम दर्ज करवा लिया। मामले पर सुनवाई 26 मार्च को निर्धारित की गई है। 250 महिला मंडलों ने जमाया रंग। विंटर कार्निवाल में सांस्कृतिक दलों ने निकाली मनमोहक झांकियां। मनाली विंटर कार्निवाल में हिमाचल प्रदेश और अन्य राज्यों के 250 से अधिक महिला मंडल और सांस्कृतिक दल परेड में शामिल हुए हैं। मंगलवार को सांस्कृतिक दलों ने झांकी माध्यम से सामाजिक संदेश देते हुए संस्कृति और परंपराओं पर आधारित आकर्षक झांकी निकाली। इसके बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मनु रंगशाला में दीप प्रज्वलित कर सांस्कृतिक कार्यक्रम का शुभारंभ किया। विंटर कार्निवल में विभिन्न राज्यों के 25 प्रतिभागी समूह भाग ले रहे हैं। उन्होंने महिला मंडलों, विभागों और संस्थाओं द्वारा निकाली गई झांकियों में गहरी रुचि दिखाई और सभी की सराहना की। बता दें कि मंगलवार को जहां मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पहले माता हिडिंबा मंदिर में जाकर माथा टेका, वहीं मनाली में राष्ट्र स्तरीय विंटर कार्निवाल मनाली का शुभारंभ किया और इस दौरान उन्होंने महिला मंडलों को प्रोत्साहन राशि का बड़ा तोहफा दिया। इससे पहले विधायक भुवनेश्वर गौड़ ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया और कहा कि आपदा के दौरान मुख्यमंत्री ने आपदा राहत कोष में 51 लाख रुपए का अंशदान कर उन्होंने अनुकरणीय पहल की है। इस अवसर पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष सिसराम आजाद, अध्यक्ष एपीएमसी राम सिंह मियां, उपाध्यक्ष जिला परिषद वीर सिंह ठाकुर, प्रदेश कांग्रेस के सचिव व प्रवक्ता राजीव किमटा, नगर परिषद कुल्लू के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण महंत, कांग्रेस नेताएं, पुलिस अधीक्षक साक्षी वर्मा, पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधि एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने दिए नए साल का तोहफे। इस अवसर पर एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने महिला मंडलों को प्रदान की जाने वाली प्रोत्साहन राशि को 20,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए करने की घोषणा की। इसके अतिरिक्त मनाली में 15 मील के पास नए पुल के निर्माण के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान करने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि रोहतांगम नालसू पर्यटन होटल का जीर्णोद्धार किया जाएगा और विद्युत बोर्ड की भूमि पर पार्किंग बनाने की संभावना तलाशने के लिए भी सर्वेक्षण किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने निकट भविष्य में मनाली में स्कीइंग कार्यक्रम आयोजित करने की भी घोषणा की। सिरमौर में हाटियों के प्रमाण पत्र बनना शुरू, उपायुक्त ने सभी एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार को दिए निर्देश। केंद्र सरकार की तमाम एजेंसियों के बाद प्रदेश सरकार द्वारा जिला सिरमौर के गिरिपार क्षेत्र के 155 पंचायतों के हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति घोषित करने के बाद अब पूरे गिरिपार क्षेत्र के लोगों ने प्रशासनिक कार्यालयों में प्रमाण पत्र बनाने शुरू कर दिए हैं। इस सिलसिले में उपायुक्त सिरमौर सुमित खिमटा ने भी मंगलवार को एक अधिसूचना जारी कर दी है।
जिसमें हाटी अनुसूचित जनजाति की नियम अनुसार अनुपालना करने को लेकर जिला सिरमौर के समस्त उपमंडलाधिकारी, नागरिक, समस्त तहसीलदार, नायब तहसीलदार को हाटी अनुसूचित जनजाति की अधिसूचना की अनुपालना करने के निर्देश दिए हैं। सुमित खिमटा द्वारा जारी अधिसूचना में स्पष्ट कहा गया है कि प्रधान सचिव जनजातीय विकास हिमाचल प्रदेश सरकार के कार्यालय से प्राप्त 1 जनवरी 2024 के पत्र अनुसार स्पष्ट किया गया है कि भारत सरकार के जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा जिला सिरमौर हिमाचल प्रदेश के गिरिपार क्षेत्र को हाटी जनजाति का दर्जा दिया गया है। इसमें उन समुदाय को छोड़कर जो कि पहले ही अनुसूचित जाति में शामिल है को अधिसूचित किया गया है। ऐसे में उपायुक्त सिरमौर सुमित खिमटा द्वारा जिला के सभी उपमंडलाधिकारी, तहसीलदार व नायब तहसीलदार को जारी निर्देश के बाद अब अनुसूचित जनजाति के हाटी कबीले के प्रमाण पत्र बनने शुरू हो गए हैं। मंगलवार को जिला सिरमौर के संगड़ा में जहां पहला हाटी अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र बनने पर स्थानीय लोगों ने सिरमौर जिला के पारंपरिक वाद्य यंत्रों की थाप पर संगड़ा बस स्टैंड पर जमकर नाटियां लगाई। इस अवसर पर भाजपा नेता रंजीत सिंह चौहान ने केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आखिरकार 5 दशक से अधिक समय से संघर्ष व इंतजार के बाद हाटी को अनुसूचित जनजाति का अधिकार मिला है। पावटा साहिब तहसील से भी तहसीलदार पावटा द्वारा हाटी प्रमाण पत्र की शुरुआत कर दी गई है। सिरमौर जिला के हाटी समुदाय से जुड़े वरिष्ठ नेता व केंद्रीय समिति के अध्यक्ष डा अमी चंद, महासचिव कुंदन शास्त्री, हाटी समिति के वरिष्ठ तकनीकी पदाधिकारी कर्नल नरेश चौहान, सुरेंद्र हिंदुस्तानी ने गिरिपार के तमाम लोगों को बधाई दी है। डीजल पेट्रोल के लिए कोहराम, पुलिस पहरे में निकले टैंकर। ट्रक हड़ताल के कारण आए पेट्रोल डीजल के संकट की स्थिति की समीक्षा खुद मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने शिमला में हुई बैठक में की है। मंगलवार को लगातार दूसरे दिन उन्होंने सिविल सप्लाई, पुलिस और परिवहन निगम के अधिकारियों के साथ बैठक कर ताज़ा रिपोर्ट ली। मुख्य सचिव ने बताया कि मंगलवार शाम 6 बजे तक नालागढ़ और ऊना डिपो से करीब 165 टैंकर रवाना हो गए हैं, जो अलग अलग जिलों में जाकर सप्लाई को सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने बताया कि बुधवार दोपहर तक स्थिति में सुधार होने की उम्मीद है। कहीं से भी स्थिति नियंत्रण से बाहर होने की सूचना नहीं है। बैठक में बताया गया कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के डिस्पैच टर्मिनल पेखुवेला ऊना से 30 दिसंबर को यह समस्या शुरू हुई, जो नालागढ़ में स्थित टर्मिनल तक पहुंच गई। ट्रांसपोर्ट यूनियन द्वारा चलाए जा रहे टैंकर सर्विस से हट गए, जिससे प्रदेश भर में पेट्रोल और डीजल की किल्लत देखने को मिल रही है। राज्य सरकार ने सोलन और ऊना के उपायुक्तों को मामले की निगरानी करने को कहा है और जब तक हालात नहीं सुधरते, तेल टैंकर पुलिस की एस्कॉर्ट के साथ ही रवाना करने को कहा गया है। 1 जनवरी की रात को ही नालागढ़ से 43 टैंकर बिलासपुर, चंबा, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, शिमला, सिरमौर, सोलन को भेजे गए। 2 जनवरी को भी शाम 5 बजे तक ऊना और नालागढ़ से 165 टैंकर निकल चुके हैं। फूड एंड सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट के निदेशक R.K. गौतम ने बताया कि मंगलवार रात से सप्लाई चेन ठीक हो जाएगी। इसीलिए पेट्रोल पंप के लिए 2000 लीटर का इमरजेंसी डेड स्टॉक रखने की लिमिट को भी सरकार ने घटकर 1000 लीटर कर दिया है। इससे भी पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता बढ़ेगी। कृषि विश्वविद्यालय प्रबंधन के खिलाफ 4 मुकदमे दायर करने का फैसला। परेशान होकर कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर की पेंशनर सभा ने विश्वविद्यालय के विरुद्ध हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट शिमला में 4 मुकदमे दायर करने का फैसला लिया है। आपात बैठक में सदस्यों ने यह फैसला लिया कि विश्वविद्यालय ने न तो पेंशनर्स को सेक्रेटेरिएट अलाउंस अभी तक दिया है, जबकि कार्यरत कर्मचारियों ने तुरंत यह लाभ ले लिया है।
पेंशन अलाउंस में रिवाइज वृद्धि न होने के लिए भी पेंशनर्स खफा है और याचिका दायर कर रहे हैं। विश्वविद्यालय ने सन 2016 से संशोधित वेतनमान के अनुसार वृद्धि तो दे दी है, लेकिन यह वृद्धि समुचित पे निर्धारण किए बिना आर्बिट्रेरी तौर पर दी है। पेंशनर्स चाहते हैं कि सभी पेंशनर्स के पीपीओ दोबारा इशू किए जाएं और एक नंबर क्रम से शुरू करके निपटा दे। वे यह भी चाहते हैं कि कुलपति को मेडिकल रिइंबर्समेंट बिलों की अदायगी में देरी के लिए जिम्मेदार कर्मचारियों की विरुद्ध कार्रवाई अमल में लानी चाहिए। बैठक में अध्यक्ष डा फुल के अतिरिक्त डा सुदर्शना भटेरिया, इंजीनियर रंजोत सिंह गुलेरिया, मनसाराम रानो तथा ठाकुर चतुर सिंह भी उपस्थित रहे। केंद्र सरकार हिमाचल के साथ कर रही पूरा सहयोग, लोगों को गुमराह करना बंद करे कांग्रेस। जयराम। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार सिर्फ केंद्र सरकार को कोसने में ही अपनी सारी ऊर्जा खर्च कर रही है, जबकि केंद्र हिमाचल का हर मामले में पूरा सहयोग कर रहा है। केंद्र सरकार को कोसने से कुछ नहीं होगा। मुख्यमंत्री को प्रदेश के विकास पर ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में विकास के सारे काम ठप्प पड़े हैं। सड़कें, स्कूल, अस्पताल के निर्माण कार्य रुके पड़े हैं। कई अस्पतालों में एक भी चिकित्सक नहीं है। पूर्व सरकार में लगाए गए ऑक्सीजन प्लांट की रिपेयरिंग तक नहीं हो पा रही है। लोगों के इलाज से लेकर सामाजिक सुरक्षा पेंशन लोगों को समय से नहीं मिल पा रही है। हिम केयर के बकाये के कारण लोगों का इलाज किसी भी समय रुक सकने की स्थिति आ गई है। ऐसे में सिर्फ दोषारोपण से काम नहीं चल सकता है। सरकार को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि आपदा हो या रूटीन में चलने वाले विकास कार्य, केंद्र सरकार ने हिमाचल के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया है। हिमाचल को मिलने वाले प्रोजेक्ट्स में एक भी नए पैसे की कटौती नहीं की है। ऐसे में राज्य सरकार और कांग्रेस के नेताओं द्वारा रोज रोज केंद्र पर दोषारोपण करना किसी प्रकार उचित नहीं है। राज्यों के संदर्भ में जो भी नियम बनाए जाते हैं, वह सभी राज्यों के लिए समान हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर आई सरकार गजब के काम कर रही है। 1 साल तक मंत्रियों के पद खाली रखे, बदले में सीपीएस बनाए। सरकार के 1 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद 2 नए मंत्री बनाए। आज धीरे धीरे 1 महीने का समय हो रहा है, लेकिन अभी तक दोनों मंत्रियों को प्रभार नहीं दिया जा सका है। ऐसे में यह प्रश्न स्वाभाविक है कि यदि प्रभार नहीं देना था तो मंत्री किस बात के लिए बनाया गया है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि यह सरकार किसी भी चीज को लेकर गंभीर नहीं है, जिसके कारण प्रदेश के लोगों को कठिनाइयां उठानी पड़ रही हैं। सीएम ने किया विंटर कार्निवाल मनाली का शुभारंभ, महिला मंडलों की प्रोत्साहन राशि बढ़ाने का ऐलान। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कुल्लू जिला के मनाली में 5 दिवसीय राष्ट्र स्तरीय विंटर कार्निवल का शुभारंभ किया। उन्होंने ऐतिहासिक हिडिंबा मंदिर में पूजा अर्चना करने के उपरांत परिधि गृह मनाली से कार्निवल परेड को झंडी दिखाकर रवाना किया। हिमाचल प्रदेश और अन्य राज्यों के 250 से अधिक महिला मंडल और सांस्कृतिक दल परेड में शामिल हुए। सांस्कृतिक दलों ने सामाजिक संदेश, संस्कृति और परंपराओं पर आधारित आकर्षक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मनु रंगशाला में दीप प्रज्वलित कर सांस्कृतिक कार्यक्रम का शुभारंभ किया। विंटर कार्निवल में विभिन्न राज्यों के 25 प्रतिभागी समूह भाग ले रहे हैं। उन्होंने महिला मंडलों, विभागों और संस्थाओं द्वारा निकाली गई झांकियों में गहरी रुचि दिखाई।
इस अवसर पर एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने महिला मंडलों को प्रदान की जाने वाली प्रोत्साहन राशि को 20,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए करने की घोषणा की। इसके अतिरिक्त मनाली में 15 मील के पास नए पुल के निर्माण के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान करने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि रोहतांगम नालसू पर्यटन होटल का जीर्णोद्धार किया जाएगा और विद्युत बोर्ड की भूमि पर पार्किंग बनाने की संभावना तलाशने के लिए भी सर्वेक्षण किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने निकट भविष्य में मनाली में स्कीइंग कार्यक्रम आयोजित करने की भी घोषणा की। सीएम सुक्खू ने कहा कि पिछले वर्ष आपदा के दौरान कुल्लू जिला में भारी क्षति हुई थी। उन्होंने कुल्लू में आपदा के दौरान 3 दिन तक स्वयं राहत एवं बचाव कार्यों की निगरानी की। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के प्रयासों से 3 दिनों के भीतर बिजली और पानी जैसी आवश्यक सेवाएं अस्थायी रूप से बहाल कर दी गई थी और क्षेत्र में फंसे 75,000 पर्यटकों और 15,000 वाहनों को 48 घंटों के भीतर सुरक्षित बचाया गया। शिमला में हुई तबाही के कारण वह 15 अगस्त को कुल्लू में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय समारोह में भाग नहीं ले पाए थे, क्योंकि शिमला में 14 अगस्त को एक ही दिन में 51 लोगों की मृत्यु हो गई थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा के कारण राज्य में 16,000 घर क्षतिग्रस्त हो गए, जबकि 4,000 पूरी तरह से नष्ट हो गए। उन्होंने आपदा के दौरान आधारहीन बयानबाजी करने के लिए भाजपा नेताओं की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि विधानसभा सत्र के दौरान भाजपा नेताओं ने प्रदेश की आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के राज्य सरकार के प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया। उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं ने केंद्र से राज्य के लिए आर्थिक सहायता लाने में सहयोग नहीं किया और न ही किसी भी भाजपा सांसद ने वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री से संपर्क किया। सीएम सुक्खू ने कहा कि वित्तीय बाधाओं के बावजूद राज्य सरकार ने आपदा प्रभावितों के लिए 4,500 करोड़ रुपए के विशेष राहत पैकेज की घोषणा की और प्रभावित परिवारों के लिए राहत पैकेज में संशोधन भी किया। नए प्रावधानों के तहत पूरी तरह से क्षतिग्रस्त मकानों के लिए मुआवजा 1.30 लाख रुपए से बढ़ाकर 7 लाख रुपए किया गया है और कच्चे मकानों को आंशिक क्षति के मामले में मुआवजे को 4,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए किया गया है। इसी प्रकार पक्के मकानों की आंशिक क्षति का मुआवजा 1 लाख रुपए किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने कुल्लू जिला से आपदा प्रभावितों को मुआवजा वितरण की शुरुआत कर दी है। उन्होंने कहा कि अब तक क्षेत्र में प्रभावित परिवारों को 34 करोड़ रुपए वितरित किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के दूसरे चरण का उद्देश्य युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ हरित परियोजनाओं को बढ़ावा देना है। इसके तहत 25 वर्षों के लिए निर्धारित भूमि आकार पर 100 किलोवाट की परियोजना पर 20,000 रुपए, 200 किलोवाट पर 40,000 रुपए और 500 किलोवाट की सौर परियोजनाएं स्थापित करने पर 1 लाख रुपए की मासिक आय प्राप्त होगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार 70% बैंक ऋण की सुविधा देगी, जिसमें 30% इक्विटी का योगदान होगा और सौर ऊर्जा डेवलपर को केवल 10% जमानत राशि जमा करवानी होगी। यह जमानत राशि 25 वर्षों के बाद वापस कर दी जाएगी। सीएम सुक्खू ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार द्वारा पिछले नव वर्ष में शुरू की गई मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा रहा है। इस वर्ष नवीन पहल के तहत दिव्यांग बच्चों के लिए गुणात्मक स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए एक विश्व स्तरीय संस्थान की स्थापना की जाएगी, जिससे दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षा प्राप्त करने में अवसरों में बढ़ोतरी होगी। उन्होंने कहा कि संस्थान पैरालंपिक जैसे आयोजनों में भागीदारी को बढ़ावा देते हुए खेल प्रशिक्षण भी प्रदान करेगा।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की योजना 31 मार्च से पहले विभिन्न विभागों में 20,000 भर्तियां करने की है और जेओए IT परीक्षा परिणाम शीघ्र ही आने की उम्मीद है। क्यों मनाई जाती है लोहड़ी? 3 शब्दों का क्या है मतलब और इस बार कब है शुभ मुहूर्त? जानिए। नववर्ष के आगमन होते ही जनवरी माह में पहला त्योहार लोहड़ी का होता है तथा इस पर्व को लेकर लोगों में काफी उत्सुकता होती है। इस वर्ष 13 जनवरी 2024 को लोहड़ी का पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा। ज्योतिष क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति हासिल कर चुके जवाली के ज्योतिषी पंडित विपिन शर्मा ने बताया कि प्रदोष काल लोहड़ी का मुहूर्त शाम 5:34 से रात 8:12 बजे तक रहेगा। शुभ मुहूर्त की अवधि 2 घंटे 38 मिनट रहेगी। संक्रांति क्षण शाम 7:55 बजे रहेगी। लोहड़ी पर्व मनाने की मान्यता। लोहड़ी का पर्व मनाने के पीछे मान्यता है कि आने वाली पीढ़ी अपने रीति रिवाजों एवं परंपराओं को आगे ले जा सकें। जनवरी माह में काफी ठंड होती है, ऐसे में आग जलाने से शरीर को गर्मी मिलती है। वहीं गुड़, तिल, गज्जक, मूंगफली आदि के खाने से शरीर को कई पौष्टिक तत्व मिलते हैं। लोहड़ी शब्द की उत्पत्ति 3 शब्दों से मिलकर हुई है। इसमें ल से लकड़ी, ओ से उपले और डी से रबड़ी, यह तीनों ही इस पर्व का मुख्य आकर्षण होते हैं। लोहड़ी के अवसर पर नवजात शिशु और नवविवाहित महिलाओं को आशीष भी दिया जाता है, जिससे घर में सुख शांति बने रहे। लोग ऐसे मनाते हैं लोहड़ी का पर्व। लोहड़ी पर्व के दिन लोग अलाव जलाते हैं और प्रार्थना करने और देवताओं को धन्यवाद देने के लिए पवित्र अलाव के चारों ओर सभी इकट्ठा होते हैं। इसके बाद लोग लोहड़ी के गीत गाते हुए पवित्र अलाव में मूंगफली, गच्चक, रेबडीपा, पॉपकॉर्न और अन्य प्रसाद फेंकते हैं। लोहड़ी उत्सव में मक्के की रोटी, सरसों दा साग, गुड़ और गच्चक जैसे उत्सव के खाद्य पदार्थों पर दावत शामिल है। लोग अलाव के चारों ओर सांस्कृतिक गीत गाते हुए नृत्य भी करते हैं। इसके अलावा लोहड़ी के दिन दान करना शुभ माना जाता है। विशेष रूप से जरूरतमंद लोगों को भोजन, धन, कपड़े आदि का दान भी दिया जाता है। लोहड़ी की कहानी। लोहड़ी के पर्व पर दुल्ला भट्टी की कहानी को खास रूप से सुना जाता है। मान्यता के अनुसार मुगल काल में अकबर के शासन के दौरान दुल्ला भट्टी पंजाब में ही रहता है। कहा जाता है कि दुल्ला भट्टी ने पंजाब की लड़कियों की उस वक्त रक्षा की थी जब संदल बार में लड़कियों को अमीर सौदागरों को बेचा जा रहा था। वहीं एक दिन दुल्ला भट्टी ने इन्हीं अमीर सौदागरों से लड़कियों को छुड़वाकर उनकी शादी हिंदू लड़कों से करवाई थी। तभी से दुल्ला भट्टी को नायक की उपाधि से सम्मानित किया जाने लगा और हर साल हर लोहड़ी पर यह कहानी सुनाई जाने लगी। भरमौर में दर्दनाक सड़क हादसा, मैनेजर की मौत, डिलीवरी बॉय घायल, सड़क से लुढ़की कार। उपमंडल भरमौर की पिल्ली स्वाई सड़क में सोमवार रात एक कार दुर्घटनाग्रस्त होकर नीचे लुढ़क गई, जिसमें सवार एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई है। मृतक की पहचान अजय कुमार निवासी परिहार के तौर पर हुई है, जबकि हादसे में एक व्यक्ति सोनू निवासी स्वाई घायल हुआ है, जिसका चंबा मेडिकल कॉलेज चंबा में उपचार चल रहा है। पुलिस थाना भरमौर की एक टीम ने मौके पर पहुंच मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जांच आरंभ कर दी है। बताया जा रहा है कि दोनों युवक गरोला में डिलीवरी बॉय का काम करते थे, जिसमें अजय कुमार एजेंसी में बतौर मैनेजर काम करता था। संजय कुंडू की याचिका पर कल होगी सुनवाई। हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी है चुनौती। हिमाचल हाई कोर्ट के आदेश के बाद प्रदेश सरकार ने डीजीपी संजय कुंडू को पद से हटा दिया है। सरकार ने कुंडू को डीजीपी के पद से हटाकर आयुष विभाग में प्रिंसिपल सेक्रेटरी लगाया है।
वहीं संजय कुंडू ने डीजीपी के पद से हटाने के हिमाचल हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हुए याचिका पर शीघ्र सुनवाई की गुहार लगाई थी। मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने शीघ्र सुनवाई करने की याचिका को स्वीकार करते हुए मामले को 3 जनवरी के लिए सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है। पीठ के समक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने विशेष उल्लेख के दौरान पुलिस अधिकारी कुंडू का पक्ष रखा। उन्होंने यह दावा करते हुए याचिका पर तत्काल सुनवाई की गुहार लगाई कि हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता के तबादले का आदेश बिना उनका पक्ष समुचित तरीके से सुने हुए पारित किया था। अब सुप्रीम कोर्ट बुधवार 3 जनवरी को इस मामले पर सुनवाई करेगा। बात दें कि हाई कोर्ट ने एक व्यापारी को कथित तौर पर धमकी देने के मामले की जांच की मांग वाली याचिका पर 26 दिसंबर को आदेश पारित किया था। अदालत ने हिमाचल प्रदेश के पुलिस महानिदेशक कुंडू और राज्य के कांगड़ा जिले के पुलिस अधीक्षक को स्थानांतरित करने का निर्देश राज्य सरकार को दिया था। हाई कोर्ट ने व्यापारी की याचिका पर निष्पक्ष जांच के लिए दोनों पुलिस अधिकारियों को स्थानांतरित करने का आदेश दिया था। हिमाचल सरकार ने अदालती आदेश पर अमल करते हुए कुंडू को पुलिस महानिदेशक के पद से आयुष विभाग में प्रमुख सचिव के पद पर स्थानांतरित कर दिया है। चिट्टा तस्करी में महिलाएं भी पीछे नहीं। अब इंदौरा में 6.60 ग्राम हेरोइन के साथ युवती गिरफ्तार। जिला पुलिस नूरपुर द्वारा लगातार नशा माफिया को चक्रव्यूह में फंसाया जा रहा है, लेकिन नशा माफिया फिर भी डरने का नाम नहीं ले रहा है। नशे के इस धंधे में महिलाएं भी पीछे नहीं हैं। जिला पुलिस नूरपुर ने थाना इंदौरा के अधीन दीनी में नशा माफिया को पकड़ने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर दीनी निवासी अंजलि के घर में दबिश देकर तलाशी ली तो 6.60 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। पुलिस ने चिट्टा को कब्जे में लेकर आरोपी अंजलि को गिरफ्तार कर लिया है तथा आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। SP नूरपुर अशोक रतन ने बताया कि नशा माफिया के खिलाफ अभियान बदस्तूर जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि दीनी में अंजलि पुत्री चंदन से 6.60 ग्राम चिट्टा बरामद करके उसे गिरफ्तार कर लिया है। आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। हम अपने राज्य के विकास में योगदान देने में गर्व महसूस करते हैं और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हमें और भी अच्छी खबरें मिलेंगी। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए कृपया हमारा कंटेंट साझा करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। इसके अलावा बेझिझक अपने विचार कमेंट्स में साझा करें। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर काम करने में मदद करेगा। धन्यवाद।